मुफीद मशवरे शामी साहब आपने भी सुन लिया याद साहब के। आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बहाल हो सकेगी नवाज शरीफ की वापसी से? देखिए, अयाद अमीर साहब से तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, उनका बड़ा तजर्बा है। वो अमली सियासत में भी उन्होंने हिस्सा लिया है, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी रहे हैं, उसके मुखालिफ भी रहे हैं। मुझे तो कोई तजर्बा नहीं है अमली सियासत का, और ना ही मैंने कभी इलेक्शन लड़ा है। तो उनकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी जानी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि इस वक्त तो वो कोई ज्योतिषी के फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, कोई दायचे बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह पीटीआई भी मैदान में मौजूद होगी और मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन लड़ेगी। और निगरान वज़ीर आज़म ने यह वाज़े कर दिया है कि भाई पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उसको खिलाफ कानून करार नहीं दिया गया। वो एक जमात के तौर पर हिस्सा ले सकेगी। उसके लोग जेल से बाहर आ जाएं, अल्लाह करे नहीं बाहर आएंगे, तब भी उनको इंतखाब में हिस्सा लेने का हक़ होगा। यानी ऐसा इंतखाब नहीं होगा कि बिल्कुल गलियां रह जान सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। ये तो 2018 का इंतखाब हुआ था, जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया, इक़्तिदार के ऐवान से निकाला गया, फिर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी लगाई गई, उनके हाथ पांव बांध कर और फिर उनके उम्मीदवारों को तोड़कर जो कुछ यहाँ किया गया और जिस तरह से नताइज हासिल किए गए मर्ज़ी के, अब तो वो तारीख़, वो तो एक एक वाक़या बोल रहा है। अब तो कमर जावेद बाजवा साहब ख़ुद अपनी ज़ुबान से बयान कर रहे हैं, और जनरल फैज़ हमीद ने जो कुछ किया वो तो सामने दीवार पर एक एक ईंट पर लिखा हुआ है। तो ये जो अब ये कहानी जो है, मेरा ख्याल रिपीट नहीं हो सकेगी, ना होनी चाहिए। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो भी इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं जो उनसे इंतखाब में हिस्सा न ले सकें। हाँ, अगर कोई फैसला हो गया तो वो बात की बात है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसके पास मैन पावर मौजूद है, वर्कर्स मौजूद हैं, एक पस मंज़र मौजूद है, एक तारीख़ मौजूद है। आके वो अपना किस्मत आजमाई करेंगे, और उनको रोकने की ज़रूरत उनको किसको लाहक हो रही है? ये जो कबल मर्ग वावेला जो मचाया जा रहा है, उसका क्या फ़ायदा है? और उसमें जो लोग ख़बरदार किया जा रहा है, जो नोहे पड़े जा रहे हैं, जो ताने दिए जा रहे हैं, जो बदखबरियाँ दी जा रही हैं, भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार कीजिए, आवाम को फ़ैसला करने दीजिए। जिसको चाहेंगे लोग उसको चुन लेंगे, तो इसमें परेशानी क्या है? तो नवाज शरीफ साहब के जो वर्कर्स हैं उनको हक़ हासिल है, उनके लिए वो आंखें बचाएं, उनके लिए फूल लेकर आएँ, उनके लिए जमा हों, उनका इस्तकबाल करें, उनको अपना काम करने दें। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, अल्लाह करे कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनसे वो ओहदा बरा हो सकें और वो उनका रास्ता कुशादा हो सके। अभी तो हमारा ख़ुद भी दिल दुखता है, बाज़ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं। आज एक शेख रशीद साहब को पकड़ लिया गया है, अब उनके शायद भतीजे को भी पकड़ा गया है, और ये कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से पकड़ा गया है। अभी तफसील तो मालूम नहीं है, लेकिन जब भी कोई गिरफ्तारी होती है वो दिल को खुशी नहीं होती। ठीक है, हमारा भतीजा है, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का बेटा है, अपना इमरान खान साहब का भांजा है हसन न्याज़ी, उसको पकड़ा जा चुका है, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, उससे मुलाकात की इजाज़त नहीं है, ना उसकी माँ को ना उसके बाप को। तो भाई ये तमाशे ख़त्म होने चाहिए। आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, मुकदमे चलाएं लोगों पर, लेकिन वो उनके जो इंसानी हकूक़ हैं जो पाकिस्तान के आईन ने दिए हैं उनका तो ख्याल करें। ये कोई जिनेवा कन्वेंशन में उनको जो जंगी कैदियों को भी हकूक़ हासिल हैं। बात नवाज शरीफ साहब की वापसी की हो रही थी और आपने कहा कि इंतजार करिए और आवाम को फैसला करने दीजिए। शामी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, छोटे भाई और बड़े भाई की मैं बात कर रही हूँ। नवाज शरीफ की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कि चौथी बार भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। क्या ये दावे हकीकत बन सकते हैं? देखिए, यह तो मुस्लिम लीग का दाखिली मामला है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हों या शहबाज शरीफ साहब हों, इससे तो किसी को परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए। ये फ़ैसला तो हो जाएगा, लेकिन बुनियादी बात तो ये है ना, पहले तो इंतखाबात में हिस्सा लेना है और उसके बाद उसमें कारकर्दगी दिखानी है।
और अभी जो बात कही जा रही, बार बार उंगली की बात कही जा रही है, तो पाकिस्तानी सियासत में तो उंगली की बड़ी अहमियत है। कभी वो उठती है, कभी वो पकड़ी जाती है, कभी उसका कुछ और इस्तेमाल होता है। तो उंगली जो है उसका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। और ये जो हमारे एक तरफ 3.5 साल है, इमरान खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की है, फिर पीडीएम ने 1.5 साल हुकूमत की है, तो 3.5 साल का मुकाबला 1.5 साल से होगा ना, कि 3.5 साल में आपने क्या किया और 1.5 साल में आपने क्या किया। तो कोई कौन इन दोनों का मुकाबला होगा, लोग फैसला कर लेंगे। और अभी ये देखिए, जब 3.5 साल में कितने ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनके क्या नतीजे निकले, उनके डस्का में क्या हुआ, किस तरीके से वोट जो हैं उनको यानी रद्द-ओ-बदल किया गया, उनमें किस तरह धुंध के अंदर रिटर्निंग अफसर गायब हो गए। वो तो सारी एक एक तफसील लिखी हुई है और इलेक्शन कमीशन ने उसमें एक एक वाक़या जो है छानबीन करके कौम के सामने रख दिया है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मंजर थोड़ा बदला है, ये दुरुस्त बात है, लेकिन सियासत में मंजर तब्दील होते रहते हैं। सियासत कोई ये पहाड़ की तरह एक जगह खड़ी नहीं होती, ठीक है, ये बर्फ की तरह पिघलती है, कभी बर्फ से पानी बनता है, कभी पानी से बर्फ बनती है। ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात की शामिद साहब आपने कि मंजर तब्दील होते रहते हैं। शामिद साहब, आपकी नज़र में नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद अदलो इंसाफ के दावे पूरे होंगे सारे? देखिए, नए चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज ईसा, वो एक बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। उनके वालिद जो हैं काजी ईसा, कायद आज़म उनको अपना बेटा कहते थे। बलूचिस्तान में वो तहरीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज़ थे। तो इसलिए काजी साहब जो हैं वो ख़ुद भी एक इंतहाई आला तालीम याफ्ता हैं, अरबी फ़ारसी को भी जानते हैं, दूसरी ज़ुबानों पर भी उनकी नज़र है, जदीद तालीम उन्होंने हासिल कर रखी है। तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो नए जो इज्तिहादी बसीरत से काम लेंगे। अभी देखिए, आते ही उन्होंने जो प्रोसीजर प्रैक्टिस बिल है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी हेयरिंग के लिए फुल कोर्ट मुकर्रर कर दी है। कल सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठेंगे और टेलीविज़न पर जो कार्रवाई है उसको दिखाया जाएगा। तो ये बड़ा एक बुनियादी और अहम फैसला किया है कि मर्जी के जज अपने साथ बैठा के 2-3 जज जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बना देना, ये अब मामला ख़त्म होना चाहिए। तो काजी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा एक अहम कदम उठाया है और उनसे तवक्को रखनी चाहिए कि वो मज़ीद इक़दाम करेंगे। और ये बात जो भी कही है या साहब ने, देखिए जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो चौधरी परवेज़ इलाही हों, उस्मान डार हों, वो खुदीजा शाह हों, हमारी जो यास्मीन राशिद हों, कोई हों, और शेख रशीद हों, सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए और मालूम होना चाहिए वो कहाँ हैं, उन पर क्या मुकदमा है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए कि उन हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक सलूक हो। जिसने कोई इल्ज़ाम है जिस पर आप उस पर मुकदमा दर्ज करें, उस पर कार्रवाई करें, उस साबित करें, लेकिन ये तमाशे जो हैं बंद कर दें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 12 दफ़ा गिरफ्तार किया गया है, नतीजा क्या है? वो हमदर्दी उनकी जो है उनमें इजाफा हो रहा है, उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही है और उनकी जो तौकीर बढ़ रही है। उनके जो खुद चचा थे और ससुर चौधरी ज़ोहर इलाही, उनके साथ भी भुट्टो दौर में ये होता रहा और कई लोगों के साथ ये होता रहा। जिसके साथ इस तरह की वारदातें हुई हैं उसका कद बढ़ा हुआ है, वो सियासत में आगे बढ़ा है, वो कोई पीछे नहीं हटा। तो ये हमें अब तारीख से सबक सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, बार बार उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार अपना मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। कानून के मुताबिक उम्मीद करनी चाहिए काजी साहब जो हैं वो कानून की हाकमियत को यकीनी बनाएंगे और इंसाफ के तकाजे जो हैं पूरे होंगे और फुल कोर्ट जो है वो अपने आप को असर्ट करेगी। मर्जी के 2-3 जज साथ बैठाकर उनसे फैसले लेने का रवाज ख़त्म होगा और हम एक मोतबर बावकार
सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट एक मुत्तहिद होकर फैसले करेगी और इख्तलाफ होता रहे, जज एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहें, लेकिन अपने वक़ार और अपनी इज्जत की हिफाजत करें, उसका एहसास करें। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त इस हवाले से इंशाअल्लाह बहुत यादगार होगा।